हिंदुओं को जातियों में बांटकर फायदा लेना चाहते हैं और मुस्लिम के जातियों की बात नहीं करते। पहले तो मैं सुधांशु साहब से एक गुजारिश करूंगा कि आप अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक जगह बैठ जाइए। अगर आप बोले तो इस होटल में रूम बुक करा देता हूँ, डिसाइड कर लीजिए कि मैं क्या हूँ। आप डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आप तमाम मिलकर एक साइन करके बोलिए ये हम सर्टिफाई कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट मैं अपने घर में। उस कमरे में कौन सी कयामत आएगी, ये सब एक साथ बैठेंगे? नहीं, हम कर देंगे ना, हमारे लिए बोल रहे हैं, चलिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने मुसलमानों के बारे में सब सही कहा कि इसमें जाते हैं, कास्ट, मैं भी मानता हूँ, मगर ये बताइए कि अगर वो कास्ट को आप ले लेंगे तो उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है? क्या कोई उसका नेता है? भाई ब्राह्मण समाज का आपने अभी एग्जाम्पल दिया, आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, गाड़ी उनकी, बेटा उनका 4 को मारता है, मर मंत्री है, क्यों नहीं हटा रहे? क्योंकि उनके वोट चाहिए। आपने खुद कैबिनेट एक्सपेंशन में किया, प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा कि हमने ओबीसी समाज के लोगों को मिनिस्टर बनाया। प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मुसलमानों का होना चाहिए, और ये रियलिटी है। मुसलमानों में डाइवर्सिटी है, मुसलमानों में अंसारी है, मुसलमानों में कुरैशी है, मुसलमानों में मुस्लिम गुज्जर भी है, सैफी भी है, बहुत से सैयद हैं, पठान हैं, बहुत सी बरादरियां हैं, मगर एक चीज जो उनमें नहीं है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, और इसी वजह से हम पीछे हो रहे हैं। आपने सही कहा, एम वाई कॉम्बिनेशन में खाली वाई को फायदा हुआ, और आपके पास आप तो 4.5 साल में मुख्यमंत्री ने तो सिर्फ ठाकुरवाद किया, इसीलिए बीजेपी परेशान है। दर्द सर का शिकार बीजेपी है कि अब कैसे करें, कि हम कैसे ठाकुरवाद के टैग को निकालें। और आपने भी ऐसा जुमला बोल दिया, वो बेचारे नोटिस ही नहीं किया, आपने पंडित जी कह दिया उनको। पर ये बताइए कि आपका खेल भी तो समझ में आ रहा है सर, मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं। अंबेडकर की पार्टी से वहां पर महाराष्ट्र में आपने गठबंधन किया, वहां से लेकर अब तक आप भी छोटी पार्टी है, राजभर साहब के साथ आप भी तो एक स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं ना। नहीं, जाहिर है मैडम, आपका शुक्रिया, आपने हम स्ट्रैटेजी की बात की, मगर जहां तक दलित समाज की बात है, अब बताइए थोड़े दिन पहले क्या हुआ? मर्डर हो गया, एक परिवार का 2 मर्डर हो गए। कितने मर्डर होते हैं यूपी में? दलित समाज पे जुल्म हो रहा है, ये बात बिल्कुल सच है। अच्छा, और एक देखिए, जुल्म जब होता है ना, एक गुप्ता साहब मर गए गोरखपुर पुलिस कस्टडी में, तो फौरन मुख्यमंत्री दौड़े, अखिलेश दौड़े। मुख्यमंत्री ने कहा 50 लाख नौकरी, अखिलेश ने 21 लाख का चेक दे दिया। वही एक उत्तर प्रदेश काशगंज में अल्ताफ मारा गया पुलिस कस्टडी में, कोई पूछता नहीं है। फैसल उन्नाव मारा गया, कोई पूछता नहीं है। तो एट्रॉसिटीज में भी अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो फिर ये तो रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, इसमें गलत क्या कह रहा हूं मैं? एट्रॉसिटीज में भी आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। देखिए, जहां तक एट्रॉसिटीज की बात है, हम किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। मैं तो एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, इनके नजरिए में हमेशा आता है। पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कहा कि भाई वो ठाकुर हैं। मान्यवर, जिसको हिंदू धर्म की परंपरा को पता हो कि जो व्यक्ति संत हो जाता है वह व्यक्ति अपना पूरा परिवार, जात तो छोड़िए, परिवार छोड़ देते, अपना पिंड दान कर दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है। इसीलिए योगी जी अपने शपथ पत्र में अपने पिता का नाम नहीं लिखते, अपने गुरु महंत अवैधनाथ का नाम लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, धरी रहे दो म्यान। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। देखिए, इनका तो अपना एक चश्मा है, एक नजरिया है, जैसी नजर है वैसा नजरिया है, इसलिए इनको तो यह भी नजर आता है। ये कोई आज की बात थोड़ी है कि मुस्लिमों पे अत्याचार ज्यादा हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई ज्यादा हो रही है। ये जब पोटा आया था तब भी यही कहा गया था। चलिए, पोटा लाए हम थे, हटाया था कांग्रेस ने। अरे टाडा याद करिए, लाए राजीव गांधी और हटाया गया नरसिम्हा राव के जमाने में। किस लिए? मुस्लिम ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ये मुस्लिमों के अंदर जो एक विक्टिम कार्ड खेलने का जो तरीका है, उसने मुस्लिम समाज का बहुत अहित किया। क्यों? अब मैं ये भी बताता हूं। हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का इलाका देखिए तो कौन से नाम जाने जाते थे? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अबू सलेम छोटा शकील। अब तो वो नाम नहीं दिखते। और मैं कहता हूं, ये तब से नाम दिखने लगे जब से देश सेकुलर हो गया। जब ये देश सेकुलर नहीं था 1976 से पहले, इसी उत्तर प्रदेश में बदायूं का रहने वाला शकील बदायूनी एक भजन लिखता था। लखनऊ का नौशाद अली उसको संगीत देता था और मोहम्मद रफी गाता था। और भजन क्या था? मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोर तेरे बिन बिगड़े सगरे काज। इसी उत्तर प्रदेश में बजरू सुल्तानपुरी होते थे, जोश मलियाबादी होते थे, अकबर इलाहाबादी होते थे, कैफी आजमी होते थे। मगर जब से सेकुलर हो गया, अबू सलेम छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद होने लगे। प्रॉब्लम वहां पे।